हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम करेंगे एसे ऑन एग्रीकल्चर बिल 2020। जैसा कि हम लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी देखें तो हर बारी बोर्ड एग्जाम में आपके जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे होते हैं उसी के ऊपर एसे पूछा जाता है। तो क्योंकि अभी जो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक ये भी आपका एग्रीकल्चर बिल वाला भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप अपने एग्जाम के लिए इस टॉपिक पर एसे जो है तैयार करके रख लीजिए बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट में, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। और सबसे अच्छी बात है कि ये एसे को मैंने वर्ड लिमिट के साथ कवर किया है, तो इसलिए आप आराम से इस वीडियो को देखिए। देखते देखते आपको अप टू 50% तो लर्न हो जाएगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा फॉर द फ्यूचर यूज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी आप ऐसे लिखोगे तो आप जो क्या करोगे, सबसे पहले जो है उसका इंट्रोडक्शन देंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल होना चाहिए, ठीक है ना। वो सबसे ज़्यादा दमदार होना चाहिए, जिसकी वजह से एग्जामिनर जो है सोचेगा कि हाँ बच्चे को वो आता है, और वो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स देगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। मोर देन 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ पर 70% से भी ज़्यादा लोग चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर रिलेटेड काम से जुड़े हुए हैं। ड्यू टू द डिलीजेंस ऑफ दोज फार्मर, उन किसानों की वजह से ही वी आर रेडी टू पीस एंड सिट एंड डाइन इन पीस। मतलब हम उन्हीं की वजह से आराम से घर में शांति से बैठकर खा पा रहे हैं। These farmers sustain the entire country, ये पूरे entire country को खिलाते हैं। But it is a sad truth that they are struggling with starvation। लेकिन ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि वो खुद इसका स्ट्रगल कर रहे हैं स्टारवेशन का, उन्हें भी भुखमरी, गरीबी, इन सारी चीज़ों को सामना करना पड़ रहा है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पास न्यू एग्रीकल्चर बिल। अब रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, न्यू एग्रीकल्चर बिल पास किया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर। किसके लिए? फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेनिफिट के लिए। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द एग्रीकल्चर बिल इन सितंबर 2020। अगर आप इन सारे डाटा को मेंशन कर देते हो ना तो आपका जो है ऐसे बहुत पावरफुल हो जाता है। हालांकि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आप स्किप करोगे, बट कोशिश करो कि आपका जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है ना उस चीज़ के डाटा भी आप थोड़ा सा याद रखो। By our President Ramnath Kovind approved the 3 agriculture bill that were passed by the Indian Parliament। और ये जो आपका एग्रीकल्चर बिल 2020 ये आपका 3 एग्रीकल्चर बिल का सम अप है, और जिसको कि पास कर दिया गया है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। अब आगे जो आप थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल दोगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़कर फिर उसके बाद स्टार्ट करना है। एग्रीकल्चर बिल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बिल्स दैट हैव बिकम लॉ नाउ। एग्रीकल्चर जो है 3 बिल का कॉम्बिनेशन है जो कि अब कानून बन चुका है। These bills are Farmer Produce and Commerce Bill 2020। और नेक्स्ट बिल है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये 3 बिल है। अगर इसका नाम आपको थोड़ा सा याद करने में टाइम लगेगा, बट 2-3 बार लिखोगे ना याद हो जाएगा। These bills make big structural changes in the agriculture sector। और ये जो बिल आया है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने वाला है। These bills also encourage corporate investment in the agriculture ecosystem to make agriculture more profitable for farmers। और ये बिल जो है कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करेगा कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करें, और जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा इन फ्यूचर फॉर दी फार्मर्स। नेक्स्ट उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देंगे। द फार्म बिल 2020 प्रेडिक्ट ए पास फॉर द फार्मर एज एन ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द ओपन मार्केट। अब ये जो फार्म बिल 2020 आया है ये किसानों को एक रास्ता प्रोवाइड करता है, एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। जबकि पहले जो है एपीएमसी जो है पंगाबाजी करता था, मतलब उस फीस सेस वगैरह लगाते थे तो उसके बाद बेच सकते थे। नाउ फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट ओपनली टू एनीवन एंड एनीवेयर एंड दे कैन गेट अ हायर प्राइस। कहीं पे भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं और हायर प्राइस भी बेच सकते हैं। देयर विल बी नो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी नहीं रहने वाला है ऑन जो कि ट्रांजेक्शन पे फी लगाती थी, सेस लगाती थी। तो इस तरीके के ट्रेड एरियाज में अब उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। दिस बिल गिव्स पावर टू फार्मर्स टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी और एक्सपोर्टर बाइंग इन बल्क फ्रॉम दी फार्म। और ये जो बिल है फार्मर्स को ये पावर देता है कि जो वो है जो कंपनियों को भी डायरेक्ट अपना सामान बेच सकते हैं, मतलब जो भी उन्होंने खेती बाड़ी से अपने खेतों में उगाया और डायरेक्ट कंपनी को बेच सकते हैं, जबकि पहले वो ऐसा नहीं कर सकते थे। और जो एक्सपोर्टर है वो भी डायरेक्ट जाके किसान से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में भी खरीद सकता है। दिस स्टेप हैज़ बिन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्पाइस अप द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। और ये बेसिकली गवर्नमेंट ने
इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसानों की इनकम जो है ना 2022 तक डबल की जाए। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें कि जो है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को उसके बाद यहाँ पर हम दिखाएंगे। फार्मर्स एंड सम स्टेट गवर्नमेंट आर अपोजिंग दिस एग्रीकल्चर बिल। फार्मर्स हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट है जो क्या कर रहे हैं, इस एग्रीकल्चर बिल को का विरोध कर रहे हैं। फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस बिल्स बाय टेकिंग टू द स्ट्रीट। फार्मर्स जो है इस बिल का बहुत बुरी तरीके से उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया है सड़कों पे आकर, रोड पे आके। और आपको भी पता है पूरा इंसिडेंस जो दिल्ली में हुआ और 26 जनवरी को, वो सब कुछ जो है। लेकिन हम उतना कुछ लिखेंगे नहीं। जब भी आप ऐसे लिखोगे ना तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिखा जाता है, उसकी नेगेटिविटी को आप ज़्यादा वो मत करो। पता चले कि आप इस तरीके की चाहे मतलब कि आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आप खुद ही जो है इस बिल का विरोध करने लगते हो इससे में। ऐसा नहीं है, अगर आपकी मेंटालिटी में है भी तो वो आपकी अपनी थॉट है, बट फॉर दी एग्जाम आप इस टाइप की चीज़ें आप नहीं लिखोगे। हाँ, थोड़ा सा मेंशन करना ज़रूरी है कि हाँ लोग बाग जो है इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर बिल। लेकिन जो है लोगों को समझना पड़ेगा कि न्यू एग्रीकल्चर बिल का क्या फ़ायदा है, क्योंकि बेसिकली अभी तक लोगों को समझ में ही नहीं आया है अच्छे से। द फार्मर इज नाउ द प्रोड्यूसर एंड द सेलर ऑफ हिज ओन प्रोड्यूस। अब जो है किसान क्या है, अब खुद का ही प्रोड्यूसर रहेगा, सेलर रहेगा, खुद ही बेचेगा। तो क्या होगा, बीच में जो मीडिएटर लोग खा जाते थे कमीशन, वो तो बचेगा ना, तो उस किसानों को फ़ायदा मिलता नहीं था। तो वो चीज़ यहाँ पर होने वाला है। एंड फ्री टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द प्राइवेट ट्रेड डायरेक्टली। और डायरेक्टली जो है प्राइवेट ट्रेड से वो एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो गिव फार्मर्स बेटर एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड फार्मर्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और ये क्या है, इसकी वजह से फार्मर्स को बेटर एक्सेस मिलेगा, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स जब कंपनीज वगैरह का कनेक्शन होगा ना तो डेफिनेटली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी उनका एक्सेस होगा और फार्मर्स को इससे फ़ायदा